हेलो दोस्तों, आप लोग का इस रीडिंग में स्वागत है। जैसा कि आप लोग का बहुत सारा कमेंट आ रहा था सर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग के लिए साइंस 2 का अपलोड कर चुका हूं। साइंस 1 का अभी बाकी है और मैथ का हर सब्जेक्ट का बाकी है, बाकी साइंस 2 का अपलोड हो चुका है। बट आज मैं यहाँ पर आप लोग को सबसे हार्ड जो आप लोग का चैप्टर जाता है कार्बन कंपाउंड, ये चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंस क्वेश्चन प्लस आप लोग को किस तरीके से फुल चैप्टर आप लोग को लर्न करना है, कैसे क्या करना, सब कुछ इस वीडियो में बताऊंगा। बस आप लोग इस वीडियो को देख लिए तो इसके बाहर से एक भी क्वेश्चन आप लोग को बोर्ड एग्जाम हो या तो प्रीलियम एग्जाम या तो कहीं पर भी पूछा कुछ भी जाएगा तो बस इसके अंदर से ही पूछा जाएगा। इसके लिए बोल रहा हूँ इस वीडियो को लास्ट तक देख लेना और जितना हो सकता है वीडियो को शेयर कर देना। जो भी आप लोग को चाहिए बस आप लोग को मोस्ट इंपॉर्टेंस के रिलेटेड आप लोग को बस क्या करना है कमेंट कर देना। सबसे पहले यहाँ पे देखोगे क्लास 10th 2025 साइंस 1 कार्बन कंपाउंड और कंप्लीट चैप्टर, बस ये वीडियो देख लो। बस इस वीडियो को अच्छी तरीके से देख लेना। सबसे पहले यहाँ पर एक दिया हूँ, सबसे पहले ध्यान से सुना क्या लिखा हूँ, बॉन्ड्स इन कार्बन कंपाउंड। अब यहाँ पर क्या होगा ध्यान से देखना, आप लोग एक भी पॉइंट मिस मत करना। जो भी बताऊंगा वो आप लोग के पेपर में आने के फुल चांसेस, क्योंकि ये मोस्ट रिपीटेड है और आप लोग के एग्जाम में आने के फुल चांसेस है 2025 में भी। अब यहाँ पे देखोगे सबसे पहले आप लोग को लिखा गया है लाइन स्ट्रक्चर, मतलब लाइन आप लोग को लाइन स्ट्रक्चर बनाना, वो भी किसका देखो यहाँ पे लिखा गया, देखो क्या चीज़ है, इथेन, ANE। एन का मीनिंग होता है सिंगल बॉन्ड, याद रखना एन का मीनिंग होता है सिंगल बॉन्ड। ENE इन का होता है डबल बॉन्ड, YNE का होता है ट्रिपल बॉन्ड। याद रखना एन इन आइन, एन का मीनिंग सिंगल बॉन्ड और इन का मीनिंग डबल बॉन्ड और आइन का मीनिंग आप लोग का ट्रिपल बॉन्ड। अब यहाँ पे देखो दिया इथेन, तो इथेन मेथ के बाद आता है एथ। अभी बता रहा हूँ जस्ट सुनते रहना कैसे बनता है लाइन स्ट्रक्चर। ऐसे लाइन से सी और सी लिखा, दो बार सी देखो यहाँ पर क्या लिखा गया देखना ध्यान से, एक भी पॉइंट मिस मत करना। एक बार सी और एक सी लिखा और जस्ट इसके बीच में क्यों ANE था, अगर इन रहता तो डबल बॉन्ड लिखते, इन है। अब इनके एक कार्बन के पीछे 4 हाइड्रोजन लगाना जरूरी है, तो 1 2 3 H और यहाँ पर H। अब ये वाला जो है बॉन्ड ये बीच में जो है ये भी आप लोग का एक क्या है ध्यान से सुना, एक बॉन्ड ही है, तो इसके लिए इसको लगाना नहीं है आप लोग को। एंड यहाँ पर आप लोग को क्या करना है देखो, अब इसके भी 1 2 3 H और यहाँ H हो गया, सेम टू सेम देखो यहाँ पर बना, बस ये इथेन हो गया। अगर इथेन आया स्ट्रक्चरल फार्मूला आप लोग को लाइन वाला तो सिंपल तरीका इस तरीके से बनाओगे। अब उसके बाद जो आप लोग को यहाँ पे देखो दिया गया है रिंग स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोहेक्सेन। अब देखो हेक्सेन दिया गया है, साइक्लोहेक्सेन ANE है तो भी सिंगल बॉन्ड है, बट यहाँ पर साइक्लो बोला। साइक्लो जब भी बोलेगा तो साइक्लो मतलब क्या होता है, एक सिंपल तरीका साइक्लिकल, याद रखना साइक्लिकल। और यहाँ पर हेक्सेन बोला है, हेक्सेन मतलब क्या होता है 6 कार्बन, याद रखना 6 कार्बन रहना चाहिए। वो भी आप लोग को जो डायग्राम ड्रॉ करना है स्ट्रक्चर बनाना है वो भी साइक्लिकल मतलब एक सर्कल के थ्रू रहना चाहिए। देखो यहाँ पर सिंपल तरीका बनाया भी गया, रिंग स्ट्रक्चर भी बोला जाता है और यहाँ साइक्लोहेक्सेन कैसे बनाया गया देखो, इसी 6 ऐसा बना लिया, 1 2 3 4 5 6 बना। अब उसके पीछे देखो एक बॉन्ड यहाँ पर हो गया, एक बॉन्ड यहाँ पर हो गया। देखो सिंपल तरीका में 2 बॉन्ड हो गया तो 2 अभी और चाहिए, तो 1 और ऐसा H और यहाँ H देखो ऐसे लगा दिया, फिर इसके पीछे 2, फिर इसके पीछे, फिर इसके, फिर इसके, फिर इसके। देखो सबके पीछे कितने हो गए 4 कैसे 4 हो गए, एक बॉन्ड यहाँ पर एक बॉन्ड यहाँ पर, तो 2 बॉन्ड तो पहले हाइड्रोजन लग गए, इसी को हाइड्रोजन बोला जाता। अब यहाँ 2 बाकी था तो 2 मैं और लगा दिया, इसलिए समझ गया आप लोग ये साइक्लोहेक्सेन है। एंड उसके बाद अब आप लोग को यहाँ पर याद करने के लिए आप लोग को पेपर में आएगा, सबसे पहले आप लोग को लिखा रहेगा यहाँ पर स्टेट चेन ऑफ कार्बन एटम्स। इस तरीके से देखो आप लोग को कैसे याद करना है, मेथ एथ प्रो ब्यूट पेंट हैक्स हेप्ट ऑक नॉन डेक। क्या चीज़ बोला मैं यहाँ पे देखो, पहले सिंपल तरीका सुनने की कोशिश करना, जो बताऊंगा उसको सुनना, थोड़ा इसको बड़ा कर ले। अब देखो यहाँ पर मेथ एथ प्रो ब्यूट पेंट हैक्स हैप्ट ऑक्ट, अब यहाँ पर नॉन डेक, सब में ANE जुड़ा है,
देख रहे हो सिंगल बॉन्ड, देखो यहाँ पर बनाया भी गया आप लोग को सिंगल बॉन्ड। अब आप लोग को एग्जाम में कुछ भी आ सकता है, इसको लाइन से आप लोग, मेथ का मीनिंग एक कार्बन, एथ का मीनिंग डबल कार्बन, और प्रोप का मीनिंग 3 कार्बन, ब्यूट का 4, पेंट का 5, हैग्स का आप लोग को 6, और हेप्ट का 7, ऑक्ट का 8, नॉन का 9, डेक का 10। इस तरीके से कार्बन आप लोग को याद रखना, मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। अब इस तरीके से हो गया। अब देखो आप लोग को एग्जाम में क्या आ सकता है, देखो यहाँ पर लिखा गया है आप लोग को स्ट्रक्चरल फार्मूला। अगर स्ट्रक्चरल फार्मूला है तो इस तरीके से बनाना है, अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला है तो इस तरीके से, अगर नाम पूछा तो ये चीज़। अब देखो एक मैं बना के आप लोग को दिखाता हूँ, जिसे यहाँ पर मैं इथेन का बना देता हूँ। किसका? इथेन का। तो देखो सी और एक और सी लिख दिया। अब यहाँ तो मेथ था तो एक सिंगल कार्बन था तो उसके पीछे 4 थे। अब इसके भी पीछे 4, 1 2 3, यच यच और यहाँ पर यच, इसके पीछे यच यच और यच। देखो कितने का हाइड्रोजन, बस आप लोग को हाइड्रोजन जो आंख से दिखाई दे रहा है वही हाइड्रोजन लिखो। देखो यहाँ पर क्या लिखा, CH4। तो कैसे CH4 आया, C तो पहले था और 4 हाइड्रोजन है तो 4 लिख दिया। बट यहाँ पर कितना दिख रहा है मेरे को, 1 2 3 4 5 6, तो इसका क्या हो जाएगा CH और कितना 6। ए मेरा क्या हो जाएगा C2H6, क्योंकि कार्बन भी तो 2 हैं, C2H6। इस तरीके से आप लोग को क्या करना है, इसको करना है। समझ गया? बस आप लोग को हो सकता है तो स्ट्रक्चरल फार्मूला पूछे, नाम ए देगा तो ए पूछेगा, अगर ए दिया तो ए पूछेगा, कुछ भी आप लोग को मॉलिक्यूलर फार्मूला, बट एक सामने वाला दिया रहेगा। स्ट्रक्चरल फार्मूला उसको बनाने के लिए बोला जा सकता है। अगर यहाँ पर आया ये चीज़ तो आप लोग को सिंपल तरीका ऐसा बनाना रहेगा, एक कार्बन लिख के 4 हाइड्रोजन, ऐसा। समझा? बस आप लोग को ये याद करना, मेथ, एथ, प्रो, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक, नॉन, डेक। अगर यही चीज़ मैं एक और चीज़ आप लोग को बना के दिखा दूँ, यहाँ पर देखो ETHANE, इसका मीनिंग हो गया सिंगल बॉन्ड, याद रखना सिंगल। अगर ETHENE इथीन हो गया तो डबल बॉन्ड हो गया, ETHYNE इथाइन, इथाइन हुआ तो सिंपल तरीके यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड हो गया, याद रखना ट्रिपल बॉन्ड। अब कैसे बनाओगे, देखो इसको मैं ENE, इसको मैं करके बनाता हूँ ENE, तो कैसे बनेगा, देखो 2 कार्बन है, 1 2। अब यहाँ पर मेरे को डबल बॉन्ड लगाना रहेगा। देखो ध्यान से सुना, जो चीज़ डबल बॉन्ड हो गया। अब यहाँ पर डबल बॉन्ड लगाने के बाद यहाँ पर 2 ही बचा, एक ऐसा लगा दो, एक ऐसा, H और H, और यहाँ पर क्या लिखोगे, H और एक H, यहाँ कहीं पर भी लिख दो ऐसा। अब देखो C2H4, ये तुम्हारा क्या बन गया, मॉलिक्यूलर फार्मूला बन गया, और ये बन गया इथाइन। क्या बन गया, इथाइन। इथीन बना, क्या बना, इथीन बना, याद रखना इथीन, अरे इथीन हो गया। समझा? और अगर वाइन बनाना है, देखो इसको मैं कटिंग करता हूँ, YNE जोड़ता हूँ, इथाइन, तो C और C ट्रिपल बॉन्ड जोड़ दिया, एक H यहाँ पर, एक H यहाँ पर, तो C2H2, ये क्या बन गया मेरा, C2H2 हो गया मेरा क्या चीज़, इथाइन हो गया। क्या हो गया, इथाइन। समझ गया? अब उसके आगे अपने आ जाते हैं। अब यहाँ पे देखो आप लोग को इस तरीके से भी आप लोग को ड्रॉ करने के लिए आएगा। देखो सिंपल तरीका जो बताऊंगा उसको सुना। स्टेट चेन हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रोकार्बन्स, स्टेट चेन मतलब क्या होता है, सीधा सीधा कार्बन जुड़ा रहेगा। देखो यहाँ पर क्या बनाया है, प्रोपेन बनाया। क्या बताया, प्रोपेन। प्रोप मतलब 3 कार्बन और एन दिया, एन मतलब सिंगल बॉन्ड। देखो 1 2 3 कार्बन लिखा और सबके पीछे कितना कितना दे दिया, 3 3, बट ये दोनों बीच में थे तो 1 2 1 को मिला था। ये जो लाइन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बोलते हैं, याद रखना बॉन्ड। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 कितना हो गया, C3H8। अगर वही चीज़ इसको बोलते, देखो सिंगल बॉन्ड को हम लोग बोलेंगे सैचुरेटेड, और यहाँ पर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को बोलते हैं अनसैचुरेटेड। अब यहाँ पे देखना क्या दिया,
आप लोगों को सिंपल तरीका यहाँ पर बनाना है प्रोपीन। क्या बना रहे हैं? प्रोपीन बना रहे हो, इन। तो सिंपल तरीका प्रोपीन बनाना है तो 1 2 3, तो 3 तो आप लोग बनाओगे, बट कहीं पर आप लोग डबल बॉन्ड लगाना कंपलसरी। तो मैं यहाँ डबल बॉन्ड लगा दिया, तो सी सी सी, एक जगह डबल बॉन्ड। अब इसके लिए तो 2 ही है, इसके लिए क्योंकि 2 लग चुका, और इसके लिए तो 1 है क्योंकि 2 3 और 1 4, 1 2 3 हुआ। तो इस तरीके से आप लोग को क्या बनाना है? प्रोपीन बनाना। और प्रोपाइन देखो यहाँ पर एक जगह क्या बना दिया? ट्रिपल बॉन्ड लिखा। 1 2 3 कार्बन था, बट एक जगह मेरे को क्या लगाना था यहाँ पर? इजली 3 बॉन्ड। इसको बॉन्ड भी बोला जाता है, याद रखना। तो इसके लिए तो मैं 3 लगा दिया, बट इसके लिए तो मेरा 4 हो गया क्योंकि 3 और 1 4, एक कार्बन हो गया। इसके लिए 3 है तो 1 मैं और लगा दिया। समझ गया? अब अगर कभी एग्जाम में आइसो आता है, याद रखना आइसो करके दिया रहता, आइसो ब्यूटेन पेंटेन जो भी रहता है, एन है तो सिंगल बॉन्ड। अब ये आइसो मतलब क्या होता है? ब्रांच। देखो यहाँ पे लिखा है ब्रांच चेड चैन। अब यहाँ पर 1 2 3 4, अगर पेंटेन आया तो 4 ऐसे लिखो, एक नीचे ब्रांच जोड़ो। 1 2 3 3 लिखा मैं, सी 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 लिखा, हो गया। अब यहाँ पर मेरा एक क्या करना है? अपने बॉन्ड जोड़ना। बस अपने क्या करना है? एच जोड़ दो, एच एच एच, 1 2 3, इसके लिए बस एक एच यहाँ पर हो गया क्योंकि 4 हो गया। इसके लिए एच एच एच, इसके लिए एच, और इसके लिए एच, और इसके लिए भी एच। इस तरीके से हो गया। ये आप लोग का क्या बन जाएगा यहाँ पर? आइसोब्यूटेन। और ब्यूटीन बनाना है, देखो ब्यूटिलीन, आइसोब्यूटिलीन, ENE। तो सिंपल तरीका एक जगह क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड आ जाएगा। बस आप लोग को कुछ भी नहीं करना। ये यहाँ पर ऐसा हार्ड दिख रहा है, बट आप लोग को सिंपल तरीका 1 2 3, एक जगह पर कहीं पर भी जोड़ दो। क्या चीज़? ऐसा डबल बॉन्ड हो गया। अब ऐसे सिंपल तरीका देखो, ऐसा हुआ, इसके लिए 4 हो गया, इसके लिए एच एच एच, इसके लिए 4 हो चुका है, इसके लिए 3 एच एच एच, और इसके लिए 2 हो चुका है तो एक एच ऊपर लगा दो, एक एच यहाँ पर हो गया। तो अब इसे हाइड्रोजन आप लोग को कितना दिख रहा है? देखो 1 2 3 3 4 5 6 7 8, C4H8। समझा किस तरीके से बनाना है? अब उसके बाद आता है साइक्लिक। मैं हमेशा साइक्लिक बोलूँगा तो हमेशा क्या बनाना आप लोग? साइक्लो। अगर एन बोला तो सिंगल बॉन्ड, इन बोला तो यहाँ पर इन बोला तो डबल बॉन्ड, आइन बोला तो ट्रिपल बॉन्ड। और एक यहाँ साइक्लोहेक्सिन बनाया, देखो एक डबल बॉन्ड का। बट एक आप लोग को एग्जाम में आता है, देखो कभी अगर पेंटेन भी आता है, याद रखना पेंटेन साइक्लिक, अगर साइक्लोपेंटेन बोला तो पेंटेन बनाओ, बाकी वो साइक्लो बोला तो साइक्लिकल जाना चाहिए। और बेंजीन एक करके आता है, पेपर में एग्जाम बहुत बार आया है बेंजीन। देखो बेंजीन कैसा? अल्टरनेटिव सिंगल और डबल। बेंजीन में हमेशा कितना कार्बन रहेंगे? 6 कार्बन रहेंगे, 6 कार्बन ये फिक्स है। बेंजीन बनाने के लिए एग्जाम में पूछा जाएगा 1 मार्क के लिए अगर, तो एक सिंगल एक डबल, एक सिंगल एक डबल, बस इस तरीके से, और हाइड्रोजन जोड़ दो, बस ये बेंजीन का डायग्राम है। सिंपल तरीका आप लोग को एक और चीज़ यहाँ पे दिया गया है जो आप लोग को बहुत ज़्यादा समझने की जरूरी है। यहाँ पर हाइड्रोजन फैमिली दिया गया और उसका नाम दिया गया, उसका स्ट्रक्चर और एक स्ट्रक्चरल फार्मूला दिया गया है। याद रखना दोनों स्ट्रक्चर बनाए गए हैं, आप लोग को याद करना रहेगा। देखो कैसे? अगर हाइड्रोजन फैमिली रहेगा तो हाइड्रोजन में क्रोमो ब्रोमो आइडो, याद रखना क्रोमो ब्रोमो आइडो, Cl से क्लोरो और Br से ब्रोमो, I से आइडो, और ए भी है चीज़ जोड़ने के लिए। एंड उसके बाद आप लोग को अल्कोहल क्या होता है, याद ये चीज़ रखो, पेपर में आप लोग को आएगा तो आएगा, याद रखना। कैसे लिखें? देखो यहाँ पर क्या लिखा, अल्कोहल का ये है OH, OH हो गया। एल्डिहाइड, याद रखना एल्डिहाइड CHO है, बट जुड़ा कैसे है? एक स्ट्रक्चरल, देखो O डबल बॉन्ड CH, ऐसा अगर कहीं जुड़ा तो उसको एल्डिहाइड पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? एल्डिहाइड। और केटोन आया तो केटोन में क्या होता है? CO डबल बॉन्ड C, CO कैटोन, याद रखना। उसके कार्बोक्सिलिक एसिड
COOH दोनों लाइन याद करना आप लोग को। देखो डबल यहाँ पे जुड़ा OCOH कार्बोक्सिलिक एसिड। अब आता है ईथर, सिर्फ O, ईथर हो गया। ईस्टर, देखो ईस्टर आया तो सिंपल तरीका क्या हो गया, O डबल और यहाँ COO। अमाइन, ये नाइट्रोजन है, अमाइंस, अमाइंस में क्या हो जाएगा NHH और NH2, बस हो गया। याद रखना ये बहुत ज़्यादा जरूरी है, इसको जो बता रहा हूँ उसको याद करना। अब आता है यहाँ पर एक होमो लैंग्वेज सीरीज को याद करना, शॉर्ट नोट आप लोग को अच्छी तरीके से याद करना है। देखो शॉर्ट नोट दे रहा हूँ, अच्छी तरीके से लर्न कर लेना, याद हो गया। एंड उसके बाद आप लोग को यहाँ पर आईयूपैक नोमेनक्लेचर सिस्टम, देखो यहाँ पर थोड़ा सा आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर दिया है, क्या होता है, इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। याद रखना, इतना अच्छी तरीके से आप लोगों को पढ़ के रख लेना। एंड यहाँ पर कुछ दिया गया उसको भी आप लोग पढ़ सकते हो, नोमेनक्लेचर सिस्टम बेस आदि स्ट्रक्चर कंपाउंड एंड दिस एक्सेप्टेड ऑल ओवर दिस वर्ल्ड, ये चीज़ दिया गया है। बट आप लोगों को देयर, यहाँ पे देखो एक चीज़ लिखा गया है, देयर आर 3 यूनिट ऑफ द आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर, नेम एनी कार्बन कंपाउंड, पेरेंट्स, सुफिक्स एंड दिस प्रीफिक्स। याद रखना ये तीनों को अरेंज करना आप लोग को आना चाहिए। अब कैसे, बस आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर का यहाँ पर क्या करना, फुल फॉर्म याद कर लेना। अब यहाँ पर एक चीज़ छोटा सा दिया, देखो कैसे, अभी क्रोमो ब्रोमो आइडो पढ़े ना, और एक एल्डिहाइड, ये सब पढ़े। देखो कैसे, पहला क्या चीज़ दिया, स्ट्रक्चरल फार्मूला, स्टेट चेन, और यहाँ दिया पेरेंट्स नेम। कैसे, ऐसे भरने के लिए आ सकते एक्टिविटी में, CH3 CH2 CH3। अब यहाँ कार्बन कितने हैं, 3 हैं, तो मेथ एथ प्रो, और सिंगल बॉन्ड है तो प्रोपेन हो गया, समझ गया। देखो CC 2 कार्बन है तो 2 कार्बन, मेथ के बाद क्या है एथ, और यहाँ पर क्या जुड़ा है OH। OH क्या था, इथेन है। बस आप लोगों से पूछा क्या गया है, पेरेंट्स ने, पेरेंट्स मतलब क्या होता है, आगे जो जुड़ा है, याद रखना जो जुड़ा हुआ है, तो ये जुड़ा है इथेन। और CH3 यहाँ पर कितना है, देखो 1 2 3 है। देखो यहाँ पर क्या दिया, CH3 CH2 C, OOH अलग है, OOH अलग है, बट यहाँ से 3 कार्बन है तो एथ में प्रोपेन। यहाँ पर 1 2 3 और यहाँ पे 4 जुड़ा, तो सिंपल तरीका 4 कार्बन को हम लोग क्या बोलेंगे, ब्यूटेन। और यहाँ पे देखो एक तुमको दिया गया, सिंपल तरीका एक डबल बॉन्ड कर दिया, प्रोपीन हो गया, प्रोपीन, और यहाँ ट्रिपल बॉन्ड कर दिया, आइन हो गया, प्रोपाइन। याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंस आप लोग को एग्जाम के लिए है, स्टेट चेन और ए पेरेंट्स ने, आप लोग को समझ गया रहेगा। अब यहाँ पर आप लोग को ये समझना है क्या चीज़ इसमें दिया है। देखो कैसे स्ट्रक्चरल फार्मूला, और यहाँ पर नंबरिंग दिया गया, कैसे नंबरिंग करना है कार्बन आइटम्स का, और यहाँ पर एक्सेप्टेबल कैसे नंबरिंग करना है, और यहाँ पर आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। अब देखो नेम कंपाउंड, अगर तुमसे पूछा जाता प्रोपेन टू ऑल, प्रोपेन टू ऑल, तो कैसे करोगे। देखो प्रोपेन पहले बनाना, प्रोपेन एथ मेथ प्रोप, तो एक एन बोला, एन बोला तो सिंपल तरीका आप लोग 1 2 3 हो गया, और दूसरे नंबर पे ऑल जोड़ने को बोल रहा, ऑल मतलब OH, ऑल मतलब OH। देखो दूसरे नंबर पे हो गया, नंबरिंग कैसे करना है समझ गया, या तो पीछे से भी करोगे चलेगा, जहां से अच्छे से बोला दूसरे नंबर पे तो दूसरे नंबर पे हम लोग अटैच कर दी, याद रखना। अब उसके बाद यहाँ पर बोलता है क्लोरोपेंटेन, एन बोला, देखो यहाँ पर भी एन बोला, क्लोरो बोला, क्लोरो मतलब आप लोग को यहाँ पर Cl जोड़ना है, बट कौन से नंबर पे जोड़ना है आप लोग को, 5वें नंबर पे, कितने पे, दूसरे नंबर पे, कितने, दूसरे नंबर पे क्लोरोपेंटेन 5 बनाना, 1 2 3 4 5, देखो 1 2 3 4 5 लिखा, और 5वें नंबर पे आप लोग को सिंपल तरीका, या तो जाए जहाँ से नज़दीक, जहाँ से आप लोग को दूसरे नंबर पे जोड़ना, देखो यहाँ पे जोड़ दिया Cl, हो गया Cl, समझा कैसे जोड़ा। देखो 5 बनाया, 5वें बनाने के बाद इधर से काउंटिंग कर लो या तो इधर से कर लो, जहां से आपका मन करता है, दूसरे नंबर पे आप लोग को क्लोरो जोड़ना है, बस बात खत्म।
क्लोरो दूसरे नंबर पे जुड़ना चाहिए, समझा। अब उसके बाद क्लोरो हो गया। अब आता है पेंटेन टू ऑन, यहाँ पे देखो पेंटेन टू ऑन। अब देखो यही चीज़ है ए जोड़ने का, ऑन 1 2 3 4 5 पेंटेन हो गया एन, और यहाँ पे टू ऑन जोड़ दिया दूसरे नंबर पे, समझा मेरे भाई। अब आता है तीसरा वाला, देखो इसको अभी जो मैं बताया उसको देखो कैसे पढ़ेंगे। OH को बोलते हैं हम लोग ऑल, Cl को क्लोरो, और Br को ब्रोमो, और आप लोग को CHO को आल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्रोपेनॉल, नॉल। और इसके बाद ओइक एसिड, COOH को ओइक एसिड, NH2 को अमाइन, और CO जहाँ जुड़ा रहेगा ओन पढ़ेंगे, 1 ONE1, OH को ऑल, इथेनॉल ऑल, और Cl को क्या पढ़ेंगे हम लोग, क्लोरो, याद रखना है एन, और Br से ब्रोमो, CHO से क्या पढ़ेंगे, नॉल, और COH से ओइक एसिड, NH2 को अमाइन, CO से ऑन, याद हो गया। अब उसके आगे चलते हैं। पॉलीमर का बस डिफिनेशन आप लोग को याद करना है, याद रखना। अब उसके बाद ये चीज़ आप लोग को बस इतना करना है, सिर्फ एक बार यूजेस पढ़ लेना और इसका नाम, बस यूजेस और नाम, बस यूजेस से आप लोग को नाम पढ़ लिए हो गया। और यहाँ से आप लोग को क्या करना है, इसको थोड़ा सा बस समझ के ले लेना, बस मोनोमर आप लोग को अच्छी तरीके से समझ लेना क्या चीज़ है। एंड उसके बाद यहाँ सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड का सिंपल तरीका क्या करना है समझ लेना, बहुत इजी है, बहुत इजी है। इसके अंदर सिंगल बॉन्ड, इसके अंदर क्या होता है डबल और ट्रिपल बॉन्ड इजीली हो गया। एंड यहाँ इट इज़ द स्ट्रक्चर हाइड्रोकार्बन्स, दिस कार्बन आइटम लिंक ईच अदर ओनली वन सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, मतलब सिंगल बॉन्ड रहता है, इसमें डबल या तो ट्रिपल बॉन्ड रहेगा, याद रखना डबल या ट्रिपल। देखो यहीं पर दिया है कार्बन आइटम्स आर द नॉट फुली सेटिस्फाई द सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, मतलब सिंगल बॉन्ड से वो पूरा सेटिस्फाई नहीं हो पाता, और इसमें लेस रिएक्टिव रहता है, इससे मोर रिएक्टिव रहता है। और इसमें ये वाला फार्मूला है जनरल फार्मूला, बट यहाँ पर ये वाला दोनों फार्मूला है, समझ के अच्छी तरीके से आप लोग को याद करना है ये दोनों का डिफरेंट बिटवीन। अब उसके बाद थोड़ा सा और यहाँ दिया गया, थोड़ा सा अंदर से मैं क्वेश्चन उठाया था 21 से भी, स्टेट द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्कोहल इथेनॉल, आप लोग अच्छी तरीके से कर लेना। एंड उसके बाद एक दिया व्हाट इज मेंट बाय द विनेगर्स एंड दिस गैसोल, इसको व्हाट इज देयर इज द यूजेस, क्या होता है, जुलाई मैथ, इसको भी आप लोग को दे रहा हूँ। और इसका टेलीग्राम चैनल पर लिंक दे दूंगा आप लोग को, इसका पूरा PDF वहाँ से कर लेना, नहीं ज्वाइंट हो टेलीग्राम से ज्वाइंट हो जाओ। आप लोग को सिंपल तरीका इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा। अब यहाँ से आप लोग को सिंपल तरीका स्टेट यूज ऑफ द इथेनॉल आया था 1 मार्क के लिए। उसके बाद यहाँ पर आप लोग को प्रॉपर्टीज इथोनिक एसिड का पूछा है। अब यहाँ पर कार्बन कंपाउंड चैप्टर का एक और होमो लैंग्वेज सीरीज अल्कोहल का दिया, देखो कैसे ऐसे दिया गया है, मेथेनॉल, इथेनॉल, ब्यूटानॉल और प्रोपेनॉल हो गया। अब उसके बाद कुछ क्वेश्चंस आए हुए थे एग्जाम में, वो भी देखो, बस आइडेंटिफाई सैचुरेटेड यहाँ पर बताना है कि सैचुरेटेड है कि अनसैचुरेटेड है। तो जहाँ पर क्या रहेगा सिंगल बॉन्ड रहेगा उसको सैचुरेटेड, अगर डबल या ट्रिपल दिखा अनसैचुरेटेड। बस आप लोग को ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं। अब यहाँ इलेक्ट्रॉन्स स्ट्रक्चर क्या होता है, डॉट, देखो इलेक्ट्रॉन्स ऐसा और डॉट, इलेक्ट्रॉन्स और डॉट, याद रखना इलेक्ट्रॉन्स और डॉट स्ट्रक्चर। अब उसके बाद आता है यहाँ पर कार्बोक्सिलिक, देखो कार्बो, यहाँ साइक्लो, देखो सॉरी साइक्लो दिया, साइक्लो बनाना हेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन स्टार्टिंग में ही बताया था, साइक्लोहेक्सेन मतलब 6 कार्बन रहने चाहिए और साइक्लिकल हो गया। और वही चीज़ अगर आप लोग यहाँ पर डॉट वाला बना रहे हो तो एक लाइन के मतलब 2 डॉट, एक लाइन का मीनिंग 2 डॉट, याद रखना। देखो यहाँ पर वही चीज़ किया गया है, डॉट आया तो। अब थोड़ा सी यहाँ IPC नोमेनक्लेचर है, उसका भी यहाँ पर आंसर मैं दे दिया हूँ। देखो इथिलीन, देखो यहाँ पर है IPC नोमेनक्लेचर करना, इथेन हो गया, 1 2 2 हैं तो इथेन है, डबल बॉन्ड है इन है इथीन,
और COOH इथोनिक एसिड अभी जस्ट बताया था, COOH हो गया, और OH है नॉल, मिथेनॉल हो गया, समझा। अब इधर भी देखो यही चीज़ आईपीसी ने क्रेचर पूछा, इथेन, इथाइन डबल बॉन्ड आया, ट्रिपल बॉन्ड आया, इथोनिक COH इथोनिक, और OH आया मेथेनॉल, और यहाँ पे आप लोग को OCO जुड़ा है तो ऑन टू ऑन पे दूसरे नंबर पे, और एक आया कि भैया आप लोग को हाइड्रोकार्बन सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड, यहाँ पर उसके आप लोग को सिंपल तरीका देखो, यहाँ पर हाइड्रोकार्बन सैचुरेटेड होता है, दो अनसैचुरेटेड, और सैचुरेटेड अल्केन ए सिंगल बॉन्ड डबल और ट्रिपल बॉन्ड, अल्कीन अल्काइन, और यहाँ उसका फार्मूला दिया गया है, इसका अल्कीन का, अल्काइन का, और इसका इथेन, इथीन और एक इथाइन, समझा। एंड उसके बाद एक सीरीज आप लोग को यहाँ कंप्लीट करने के लिए दिया था इसे C2H2, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा C3H4, दो यहाँ हाइड्रोजन बढ़ेंगे, सब बढ़ते चले जा रहे, देखो C7H12, बस आप लोग को ऐसे कंटिन्यू। अभी यहाँ पर थोड़ा सा दिया है क्लोरो ब्रोमो आइडो, देखो यहाँ पर एग्जाम्पल CH3Cl, तो यहाँ क्लोरो मीथेन हो गया, क्या हो गया क्लोरोमीथेन, और यहाँ पर OH दिया इथेनॉल हो गया, इथामाइन, एंड उसके बाद आप लोग को यहाँ पे देखो थोड़ा सा दिया है, थोड़ा सा देखो क्या चीज़ दिया गया है, बस आप लोग को पढ़ना है, कुछ भी करना नहीं। देखो A दिया है एक कार्बन, तो आप लोग को CH4 मीथेन सिंगल बॉन्ड, देखो इसको अपने करना था, ये बंदा दिया था C2 मतलब 2 कार्बन था, और हाइड्रोजन 6, इथेन हो गया। देखो सिंपल तरीका, प्रोपेन, ये सब आप लोग को ईजिली हो जाए। इस तरीके से पूरा जो चैप्टर था वो मैं बता दिया, जितना उससे वीडियो को शेयर करना, चैनल पे फर्स्ट टाइम चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लेना, और जो भी आप लोग को मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए अगर कोई भी सब्जेक्ट का, फटाफट आप लोग को कमेंट करना है।